नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत अच्छी केस स्टडी लेके आए हैं। एक घर हमने किया है जिसमें ऑलमोस्ट ना बराबर हमें को रेमेडी करनी पड़ी। आपको यहाँ से काफी आइडिया होगा कि एक घर का वास्तु कैसे करते हैं जब आपको एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, नई बिल्डिंग डिजाइन करनी है। ये 14 मरला हाउस है, 350 गज के आसपास का है। इसका मैप मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, डायरेक्शन वाइज हमने इसको किस तरह से बनाया है। तो मैं भी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये मैप को कम्प्लीटली। ये है 14 मरला हाउस। इसमें हम आपको डायरेक्शन वाइज डायरेक्शन बताते जाते हैं। ऑलमोस्ट ना बराबर रेमेडी इस घर में की गई है। सबसे पहले इस घर की बात करें एंट्रेंस की, तो जो ऑनर थे उनका बुध ग्रह बहुत अच्छा था। तो हमने N3 N4 में इनको यहाँ पे एंट्रेंस इस घर की दी है। यहाँ से क्लॉकवाइज मूव करें तो N5 N6 N7 में हमने इनको ड्राइंग रूम दिया है। ये N7 N8 का पोर्शन जो है इनकी कार का पोर्च है। यहाँ पे हमने फाइबर की छत दी है, तो इसको कटआउट नहीं रखा, इसको हल्का रखा है। N8 E1 में हमने इस घर में दिया है पूजा रूम। उसके बाद आगे बढ़े तो ये सारा पोर्च पोर्शन है N8 से लेके E2, कार पार्किंग एंड ऑल। उसके बाद आगे जाते हैं तो ये पैसेज है E4 E5 में। यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया भी आ गया। उससे आगे अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं E6 E7 में हमने सिंक दिया है, जहाँ पे यूटेंसिल्स एंड ऑल ये वॉच कर सकते हैं। उसके बाद हमने ई एट में इनको बर्नर दिया है साउथ ईस्ट में। इनका शुक्र अच्छा था। एक बात याद रखना, अगर कुंडली में शुक्र या मंगल बहुत वीक है तो साउथ ईस्ट का किचन कोई खास रिजल्ट्स नहीं देगा। और अगर बर्नर पे आपने ब्लैक या ग्रे कलर का यूज किया तब भी ये कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। तो ये डिस्प्ले में ही अच्छा होता है लेकिन अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। वो जो आपका बर्नर और सिंक है, इसमें मिनिमम 4 फीट का डिस्टेंस चाहिए जो ऑटोमेटिकली है। और आपका बर्नर और वाटर सिंक या वाटर जो हमारा पीने वाला है एक ही लेन में नहीं होना चाहिए। जब एक लेन में आ जाते हैं उन घरों में पैसे की समस्या बहुत रहती है। आगे क्लॉकवाइज मूव करें तो S2 S3 का हमने बेडरूम दिया है। मंगल अच्छा था एक बच्चे का, तो उसको हमने S2 S3 का बेडरूम दे दिया। उसे आगे मूव करते हैं तो टॉयलेट हमने दिया है S6 का, इसमें फेसिंग साउथ। उसके बाद आगे मूव करें तो अगला टॉयलेट जो है ये भी हमने S6 S7 के आसपास का दिया है। उससे आगे जब हम जाते हैं तो नेक्स्ट टॉयलेट भी यहाँ पे साउथ साउथ वेस्ट का ही है। उससे आगे अगर हम मूव करते जाएं क्लॉकवाइज तो अगला बेडरूम आ गया W2 W3 का। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेडरूम है। इस घर में हमने क्लॉकवाइज स्टेयरकेस दी है W4 W5 में। इससे आगे अगर हम मूव करते हैं तो ड्रेसिंग दिया है W6 W7 में। और ये जो W3 है इसके आसपास हमने इंटरनल एक हिडन लॉकर दिया है फेसिंग ईस्ट। ये फेसिंग ईस्ट ओपन होगा। तो ये हिडन लॉकर यहाँ पे हमने दिया है जहाँ पे अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स, लोन के पेपर्स, एवरीथिंग दे कैन कीप। इससे आगे आते हैं तो W6 W7 में हमने टॉयलेट दिया है। उसके बाद N8 N1 का बेडरूम दिया है। उससे आगे मूव करें तो ये कंप्लीट बेडरूम का एरिया है। सेंटर में ब्रह्म स्थान में हमने इनको प्रपोज किया था राउंड शेप में सेटिंग सोफाज एंड ऑल। राउंड शेप में जो सेटिंग होती है, सोफाज एंड ऑल होते हैं, वो है सेंटर ऑफ द हाउस जिसकी शेप राउंड है। और ये ब्रह्मा जी की जगह है तो यहाँ पे अच्छे काम करते हैं सोफास। अदरवाइज कोई और भी ले लेंगे दैट विल वर्क, बट हम लाइट वेट यहाँ पे प्रेफर करते हैं। तो ये कंप्लीटली क्लॉकवाइज हमने पूरे घर को प्लान किया है। इनकी सिटीज में अंडरग्राउंड वाटर टैंक एंड ऑल जो है एंड वाटर बोरिंग भी अलाउड है। तो हमने इनको प्रपोज की थी N5 N6 में। एंट्रेंस के आगे कभी बोरिंग नहीं करवानी क्योंकि वो एक गड्ढा क्रिएट कर देता है। जो एनर्जी आती है वो गड्ढे में गिर जाती है, घर तक पहुंचती नहीं है। तो N5 N6 में हमने इनको अंडरग्राउंड वाटर टैंक और वाटर बोरिंग इसके आसपास के पोर्शन में ही हमने इसको प्रपोज की थी। और ये नॉर्थ ईस्ट का बड़ा गेट रहेगा गाड़ियों का, इसको हम ट्रीट करेंगे। अदरवाइज जो मेन है N3 N4 का ही एंट्रेंस है जो मेजरली वर्क करेगा। क्योंकि जो 10 में से 8 या 9 बार या 7 बार दिन में यूज होता है वही एंट्रेंस मेजर अपनी एनर्जी क्रिएट करती है। अब इस केस में नॉर्थ ईस्ट का जो गाड़ी की पार्किंग है वो दिन में 1 या 2 बार मैक्सिमम यूज होगी। और वो भी इन्होंने बोला कि हम आउटसाइड ही पार्क करेंगे क्योंकि रोड जो है काफी ब्रॉड है, बड़ी वेल डेवलप्ड सोसाइटी है जहाँ पे इनका ये है घर। तो N3 N4 की एंट्रेंस है। उसके बाद जो ओवरहेड वाटर टैंक हमने प्रपोज किए हैं वो इनको साउथ में किए हैं और वेस्ट में किए हैं। साउथ और वेस्ट में हमने इनको प्रपोज किया है ओवरहेड वाटर टैंक। उसके बाद इस घर को बहुत अच्छा बनाने के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए साउथ का
ये जो साउथ वेस्ट और वेस्ट का बेडरूम है, इसकी फ्लोरिंग हाइट हमने इनसे थोड़ी सी हाइटेड प्रपोज की है, सो दैट साउथ वेस्ट और वेस्ट जो है थोड़ा हैवी भी हो जाएगा, थोड़ा ऊंचा भी हो जाएगा, तो वो अपने बेस्ट रिजल्ट्स क्रिएट करेगा। तो इस तरह से आप किसी भी घर का अच्छी तरह से एक नक्शा प्रपोज कर सकते हैं, अच्छी तरह से मैप बना सकते हैं, इन सारी बेसिक चीजों को ध्यान में रखते हुए। प्लस इसके साथ नॉर्थ की एंट्रेंस है वो हमने इसीलिए दी क्योंकि जो इनके ऑनर है उनका मरकरी बहुत अच्छा था, अगर नहीं होता तो शायद हम नहीं प्रपोज करते। और इसको भी हम एनर्जाइज करके चलेंगे, इसकी एनर्जी बढ़ाएंगे। और जो डोर की हाइट होती है उसकी हाइट इंटू टू, सामने कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो इसके बीच में कोई हिंड्रेंस या कोई भी चीज एनर्जी को फ्लो करने में इशू क्रिएट करे। तो इस तरह के घर आप जब डिजाइन करेंगे तो आपकी जो डायरेक्शंस है वो ओके होगी, जब आप लैंड एनर्जी बढ़ा के चलेंगे वो ओके होगी, और अगर किसी को भी नेगेटिव जोन में नहीं सुलाएंगे तो जिंदगी में काफी सुख, आराम और तरक्की होगी। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहें। आपसे हम और मैप्स भी फ्यूचर में शेयर करेंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू।